नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव वीयर के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया और इस स्टॉक के बारे में हर बार हमने पॉजिटिव कमेंट्री की थी। जब ये स्टॉक 200 रुपये 226 के आसपास, मतलब 200 के नीचे भी एक समय में ट्रेड किया था, उस टाइम पर भी हमने इसको होल्ड करने की सलाह दी थी। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि कैंपस एक्टिव वीयर के बारे में बताइए। देखिए, होता क्या है, जब कोई भी स्टॉक ऑलरेडी सडनली कभी कभी मतलब तेज़ी दिखाता है तो उसको जो है कि वो बाई करना चाहते हैं। और मतलब बाई करने के पीछे का रीजंस कुछ होना चाहिए। रीजंस क्या है दोस्तों कि मतलब अगर मैं इस स्टॉक के बारे में कहता हूँ कि ये अच्छा है तो उनको क्या है कि एक मोटिवेट हो जाते हैं, फिर जो है कि उस स्टॉक को बिंदास बाई कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टॉक खराब नहीं है। एफआईज और डीआईज इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पहले से ही बुलिश है और कभी मतलब कितनी बार इस स्टॉक में वर्स्ट कंडीशन हो, एफआईज और डीआईज ने इसके साथ हमेशा जो है कि खड़े रहे हैं। सेकेंड, वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैं जस्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, जो भी रिटेस्टर अगर फूड वियर सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो आप कैंपस एक्टिव वियर के साथ जा सकते हैं। बाकी मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपना एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं, बाई करना है नहीं करना है। दोस्तों, आगे मैं इससे रिलेटेड डिस्कस करूँ। हम आगे कैंपस एक्टिव वियर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक ने फ्लैट कारोबार किया है। यहाँ पे अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में ये स्टॉक 7% की तेज़ी। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, कभी कोई स्टॉक अगर सडनली अचानक से तेज़ी दिखाना चालू कर देता है तो फिर जो है कि कुछ इन्वेस्टर उसको बाई करने की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कम समय में लगभग 26 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक ये स्टॉक लगभग 15% के आसपास रिटर्न बना के दिया। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 4% अभी तक डाउन हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो 11% है। हालांकि इसको थोड़ा सा लोअर लेवल से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही 11% देखने को मिल जाएगा। मतलब 15% के आसपास आप शॉर्ट टाइम में एक मान सकते हैं कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया है। अगर 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 6 महीने में इस स्टॉक में कई बार इस टाइप की तेज़ी देखने को मिलती है, फिर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हालांकि वाई टू डेट आज का ही दिन है तो उस हिसाब से देखा है, मतलब एक दिन में स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली है। एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं। 5 साल की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 50-51% के आसपास, आप कह सकते हैं कंपनी आज भी 50% के आसपास डाउन है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50% ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं रीजंस की बात करूँ, देखिए मार्केट है, एक ये भी कंज्यूमर वाली कंपनी है दोस्तों, और रिटेल सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से इसका जो पी रहता है, वैल्यूएशन रहता है, थोड़ा हायर देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से देखा जाए जो कंपनी के फाइनेंशियल है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेस्ट ही हैं। हालांकि अगर मैं इनके एस्टिमेशन की बात करूँ तो एस्टिमेशन 2 क्वार्टर से कंपनी ने बीट नहीं किया है। और इसके पहले देखा जाए तो मतलब एक कंपनी ने अच्छा खासा एस्टिमेशन बीट किया। अभी इस स्टॉक के बारे में अपने को करना क्या है, मतलब मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले बताना चाहते, देखिए कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ 2008 से कंपनी चल रही है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 16 साल हो गए कंपनी को। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहला तो इस कंपनी के शूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शूज़ की बात करें या स्लीपर्स की बात करें या फ्लिप की बात करें, मतलब इस कंपनी के जो भी अफोर्डेबल प्राइस में, और आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी रिलैक्सो फूड वियर तो जैसा नहीं, लेकिन हाँ उससे थोड़ा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है। इथेलजस शूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगभग कंपनी के पास 17% मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। ये भी एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 97,000, माफ़ करना 9700 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। 320 रुपये का करंट प्राइस देखने को मिला, 372 जो कि 52 भी खाई है। एक्चुअल में कंपनी 600 के ऊपर भी ट्रेड किया था, 640 के आसपास शायद कंपनी गई थी। जो लोग रेगुलर इसको फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं कि एक्चुअल में इस कंपनी का ऑल टाइम हाई क्या था। यहाँ पे अगर मैं इक्विटी की बात करूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी की, माफ करना डेट टू इक्विटी की बात करूँ तो इतना कुछ खास नहीं, फिर भी कंपनी बेस्ट ही देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ पे कंपटीशन में देखेंगे तो मेट्रो बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे, चौथे नंबर की कंपनी आज भी है। जैसा कि हमने आपसे बताया कि वैल्यूएशन के मामले में थोड़ा सा हाई देखने को मिलती है, पी 100 के ऊपर है। और दूसरी कंपनियों के अगर पी को देखेंगे तो रिलैक्सो फूड वियर की अगर बात करें, जब ये कंपनी तेज़ी में रहती है तो ये कंपनी लगभग 120 रुपये के, मतलब 120 के पी के ऊपर भी ट्रेड करती है। यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे दोस्तों तो प्लेज विलेज कुछ है नहीं, और एक थोड़ा सा फाइनेंशियल तो हमने देख ही लिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि यहाँ पे देखा है तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक ही है। जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न वर्स्ट में वर्स्ट। प्रमोटर ने दोस्तों अपने स्टेक को सेल नहीं किया अभी तक। उनके पास 73-74% का स्टेक देखने को मिलता है। एफआईज की बात करें तो कितना भी वर्स्ट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते पहले 5%, 5.25%, 6%, 6% थे, फिर 12 हो गए, 11 हो गए। अभी की बात करें 5.5% देखने को, मतलब पूरी तरह से एग्जिट अभी तक इन्होंने नहीं लिया है। डीआई सबसे ज़्यादा इसमें पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। 6%, 6.5% का स्टेक था, 4% पे आ गए थे। और अभी देखा जाए
तो लगातार डीआईएस जो है कि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, आप कर सकते हैं बाई कर रहे हैं। हालांकि वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक सेलिंग कर दिया क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक नहीं चल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में कब तेजी आएगी। सबसे पहले देखिए तेजी तो देखा जाए तो अभी उस हिसाब से तेजी देख रहे होंगे, फिर भी आज भी कंपनी 50% डाउन है। इसमें सबसे बड़ा जो कि वैल्यूम, जिस दिन एक अच्छा खासा वैल्यूम क्रिएट होगा एक बड़ा डीआईएस इस स्टॉक में माल उठाएगा। हालांकि आज के दिन भी आपने देख ही लिया होगा कि स्टॉक गिरावट अचानक से इस स्टॉक में किसी ने भी तो माल उठाया, जो कि 25% डिलीवरी में माल उठाया गया। यहाँ पे 371 जो कंपनी का हाई है 25 सितंबर 2022 में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखा जाए दोस्तों थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास अपडेट तो नहीं है, सारा कोई मतलब कि एक ट्रेडिंग विंडो से रिलेटेड एक नॉर्मल अपडेट देखने को मिल जाएगा। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो बिंदास इस स्टॉक को आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में आप आगे जाके फंस जाएंगे, क्या भी है। तो ये स्टॉक 50% डाउन क्यों है, चल क्यों नहीं रहा है। देखिए दोस्तों मार्केट है, कौन सा रिलैक्सो फुटवियर चल रहा है, कौन सा बाटा चल रहा है, कौन सा आप कह सकते हैं मतलब कि मेट्रो ब्रांड ही इस समय चल रहा है। एक पूरा सेक्टर में ही जो है कि प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को बिंदास आप बाई कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखिए आप सभी लोगों को पता है कि एक साइकिल है। अभी जो है कि मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर चल रहा है, अभी जो है कि ऑटो सेक्टर चल चुका है, फार्मा सेक्टर भी कुछ अच्छा कर रहा है, कंज्यूमर एकदम ख़राब कर चल रहा है। तो हिसाब से आने वाले समय ये भी सेक्टर एक अच्छा काम करेगा। जिस समय कंज्यूमर चलेगा तो ये भी चल सकता है, मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो वो कमेंट कर सकते हैं। अब इस स्टॉक को जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा, मेरी तरफ से चाहे तो 320 पे आप बाई करेंगे तो हो सकता है 270 से 280 रुपये तक कंपनी आ सकती है, मतलब 50 रुपये का आपको रिस्क देखने को मिल रहा है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी 400 के आसपास, मतलब 400 के आसपास जा सकती है, 380 रुपये तक जा सकती है। हालांकि 400 के लेवल को तोड़ना कोई इजी नहीं, डिफिकल्ट मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।